हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज हम टॉपिक टेंस के बारे में बात करेंगे कि टेंस होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमें यूज़ करने के लिए इंग्लिश में। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि टेंस, आज का टॉपिक क्या है हमारा, टेंस। तो एक्चुअल में टेंस होता क्या है? टेंस की डेफिनेशन होती है, टेंस इज ए कैटेगरी that expresses time, reference, with reference to the moment of speaking। मतलब टाइम इज ए कैटेगरी, टेंस इज ए कैटेगरी। टेंस वह कैटेगरी है जो हमारे बोलने के द्वारा, मतलब हम जिस तरीके से बोलते हैं वो किस समय को शो करता है, मतलब वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यकाल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किस टाइम को शो करता है, वो चीज़ क्या कहलाती है, टेंस कहलाती है। यानी टेंस उस कैटेगरी में आता है। अब टाइप ऑफ टेंसेस, टेंस कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ टेंस, ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। पास्ट को क्या कहते हैं? भूतकाल। और फ्यूचर को क्या कहते हैं? भविष्यकाल। तो वर्तमान काल का क्या मतलब होता है? वर्तमान काल का मतलब होता है जब हम कोई काम आज के समय में कर रहे हो, वो क्या कहलाता है? वर्तमान काल। भूतकाल क्या कहलाता है? जब हम किसी काम को पहले कर चुके होते हैं, वो काम काय में आता है? भूतकाल में आता है। और भविष्यकाल क्या होता है? जब हम किसी काम को आगे आने वाले समय में करेंगे, तो वो काम कब आता है? भविष्यकाल में आता है। ठीक है दोस्तों, अब टेंसों को इंग्लिश में क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है? जब हम कभी स्पीकिंग करते हैं, स्पीकिंग की क्लासेस लेते हैं, तो सबसे पहले हमें टेंस सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि टेंस एक बेसिक होता है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए एक बेसिक होती है कि बिना टेंस के आप एक परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। तो आज हम आगे की वीडियो में, आज का हमारा जो पार्ट 1 रहेगा, वो पूरा प्रेजेंट टेंस पर रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस पर रहेगा। प्रेजेंट टेंस लेते हैं। अब देखिए, कई लोग कहते हैं 12 टेंस होते हैं। टेंस तो 3 ही होते हैं, लेकिन उनके 4 सब पार्ट होते हैं। कौन सा? अब इसमें भी प्रेजेंट टेंस के 4 सब पार्ट कौन से हो जाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा आता है अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। थर्ड आता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ आता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले तो हम इनका मतलब समझेंगे कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का क्या होता है, परफेक्ट का क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है। इंडेफिनिट मतलब होता है, जैसे दोस्तों हमें पता है कि इंडेफिनिट का मतलब होता है जो काम अनिश्चित हो, यानी जो काम फिक्स ना हो, क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। कंटिन्यूअस, जो काम लगातार चला आ रहा हो। जब हम कोई काम लगातार करते हैं तो किस में आता है? कंटिन्यूअस में आता है। परफेक्ट का मतलब हम सभी जानते हैं
पूर्ण संपूर्ण रूप से, यानी जब कोई काम पूरा हो चुका होता है पूरी तरीके से, है ना, पूरा हो चुका होता है तो क्या कहलाता है, काय में आता है परफेक्ट, यानी वो परफेक्टली पूरा हो चुका होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कोई काम किसी समय से एक किसी निश्चित समय से चला आ रहा हो तो वो काय में आता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है। अब चूंकि प्रेजेंट है तो हम वर्तमान काल में जो होने वाले समय के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेसिकली हमें सबसे पहले क्या सिखाया जाता है कि हिंदी में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि दिया हो तो काय में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो ये हिंदी वाक्य अंत में ताए तीये ते आते तो किस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों सिर्फ यही एक पहचान नहीं होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं। ये तो एक बेसिकली बता देते हैं 10th 12th के बच्चों के लेवल के हिसाब से कि हाँ भाई आप अगर आपको प्रेजेंट टेंस पहचानना है तो बेसिकली यही यूज़ होता है। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा कॉम्पिटिटिव लेवल के कि हम और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तो पहचान आपकी ये हो गई। दूसरी पहचान होती है कि जब हम कोई काम, जैसे हमारी कोई आदत है, किसी हम काम को रोज़ रोज़ करते हैं, हम किसी काम के यूज टू होते हैं। क्या होते हैं, यू को करने की यूज टू होते हैं, यानी हम किसी काम को डेली डेली करते हैं। तो वहाँ पे ऐसे कार्यों के आगे किस चीज़ का यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। जैसे मैंने कहा मैं खेलता हूँ, इट मीन्स आई प्ले, क्योंकि ये मेरी हैबिट है, आदत है, ठीक है दोस्तों। तो आदत होने पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम करते हैं। थर्ड रूल जो आता है आपका, इसमें दोस्तों मेनली कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे डेली, कॉमा, एवरीडे, कॉमा, ऑलवेज, कॉमा, रेगुलरली, कॉमा, वंस अ वीक, और मंथ, और ईयर, और कॉमा, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे, वीक, मंथ, कॉमा, ईयर, ठीक है। ये आए, इसके साथ साथ शेल्डन, कॉमा, नेवर, हार्डली, स्केरली, यूजली, जनरली, sometimes, and often आदि, मतलब इन शब्दों का यूज़ एज ए टाइम के लिए किया गया हो, रिप्रेजेंटिंग टाइम, रिप्रेजेंट टाइम, यानी टाइम को रिप्रेजेंट करते हो ये शब्द, ये सारे शब्द जो आपको दिए हैं। तो उस टेंस में
किसका यूज़ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, ठीक है, ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आता है। यानी हमेशा क्या शो कर रहा है? टाइम को, यानी उसकी यूजली आदत है वो हमेशा लेट ही आता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह रोज स्कूल जाता है, ये उसकी रोज की आदतें हैं। तो हम इन शब्दों का यूज़ एक कहाँ कहाँ करते हैं? एक तो हिंदी वर्ड्स में यहाँ ता ती ते आती है, वहाँ पे जो एज ए नॉर्मली यूजली हमें बचपन में सिखाया जाता है 10-12 के टाइम पे। दूसरा यूज़ होता है कि जब हम वर्तमान समय में किसी चीज़ की आदी होते हैं, जैसे मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तो वो काय में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तीसरे, डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ ईयर, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, यूजली, जनरली, समटाइम्स और ऑफ्टन। अगर इन शब्दों का योग समय का बोध कराने के लिए किया गया हो, यानी समय को रिप्रेजेंट करने के लिए किया हुआ हो, तो वो टेंस भी किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ रूल की तरफ। फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है? फोर्थ रूल कहता है जब हम किसी फ्यूचर की दो निश्चित अगर फ्यूचर की हम किसी भी दो घटनाओं के बारे में बात करें, यानी कोई भी घटना मीन्स कोई भी दो काम कर रहे हों, और दो काम अगर वो किससे? इफ, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, until, unless, as soon as, in case और till इससे जुड़े हों, तो इन शब्दों के बाद आने वाला टेंस किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। जी हाँ, इन शब्दों के बाद आने वाला टेंस किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। इज दैट क्लियर? चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इफ ही comes here, I will help him. I will help him. देखा, यानी दो, अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। दो बातें, फ्यूचर की बातें, यदि वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। लेकिन जैसे ही हमने इफ़ लगाया तो इफ़ के बाद आने वाला सेंटेंस किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। इज दैट क्लियर दोस्तों? अब मेरे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसमें क्या होता है, अगर हम किसी फ्यूचर की योजना, यानी अपनी जो प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, अगर हम उसके बारे में बता रहे हैं, तो वो किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का में बताना पड़ेगा, या उसी में बताया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि फिक्स, मान लो आई गो टू दिल्ली ऑन क्या डेट है? 13 जुलाई ले लो, ठीक है। यानी फ्यूचर में, यानी मैं 30 तारीख को दिल्ली जाऊंगा। फ्यूचर की घटना है लेकिन फिक्स है, फ्यूचर की घटना है फिर भी क्या है? फिक्स है। तो ये जब हम भविष्य की किसी घटना के बारे में बात करते हैं और वो फिक्स होती है, तो वो किस में बनाई जाती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाई जाती है। इसका मतलब भविष्य में निश्चित योजना को बताने के लिए
प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी है, आप गौर से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम अगले यूज की तरफ बढ़ते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ को हम कहते हैं, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक सत्य, यानी जो फिक्स है, सत्य हमेशा सभी चीज। जैसे सूरज, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सत्य है। सूरज पूर्व से उगता है, पश्चिम में डूबता है, बात सत्य है। यानी जो चीज़ें यूनिवर्सली ट्रुथ हैं, यानी जिनको कोई बदल नहीं सकता, वो किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज में करके हम उसे बनाते हैं या उसे बताते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, क्योंकि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, तो वो किस में बताएंगे? जब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आती है, यूनिवर्सल ट्रुथ है तो यूनिवर्सल ट्रुथ काय में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। तो इसका क्या बनेगा? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आपको इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। यूनिवर्सल ट्रुथ काय में बनाते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। चलिए अब इसका 7वां यूज हम देखते हैं। जब कंडीशन फीलिंग है ना, फीलिंग्स एंड आपका थॉट्स एंड स्टेट, स्थिति। कंडीशन यानी आपकी स्थिति, दशा, फीलिंग यानी भावनाएं, थॉट्स यानी विचार, स्टेट मानी स्थिति को बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे आई फील टायर्ड, आई फील टायर्ड का मतलब मैं थका हुआ महसूस करता हूँ। मीन्स जब मैं थका हुआ हूँ यानी मैं किसी चीज़ को महसूस कर रहा हूँ, तो किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर और देख लेते हैं हम। ये सिंपल सेंटेंस की है, सिंपल के लिए, ठीक है ना। सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसमें वर्ब आएगी, जो भी वर्ब दी हो, जैसे खेलना, खाना, पीना, जो भी आप काम करते हैं वो वर्ब होती है। सब्जेक्ट जो होता है जो काम किया जा रहा है और उस काम को जो कर रहा है, काम को करने वाला इंसान सब्जेक्ट होता है। जो काम हम करते हैं वो वर्ब होती है। और जिस काम किसी चीज़ के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं क्या खेलता हूँ? क्रिकेट खेलता हूँ, है ना, क्रिकेट को खेल रहा हूँ ना, तो क्रिकेट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और बाकी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? अदर वर्ड्स होती हैं। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव मीन्स नहीं, यानी हम कोई काम ना करें, नहीं के सेंस में। तो क्या होता है? कुछ नहीं करते, इसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इनमें क्या डिफरेंस है? सिंपल सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या एस तक कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है। जब सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब वर्ब के साथ एस या एस लगाती हैं। लेकिन नेगेटिव में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हेल्पिंग वर्ब डज आती है। डज किसके साथ आती है? सिंगुलर के साथ। और डू किसके साथ आती है? प्लूरल के साथ, है ना।
तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू आएगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है डज आएगा। डज के बाद नॉट लगता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई एस या एस नहीं लगता, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब मान लो कोई इंट्रोगेटिव आपसे पूछ लिया जाए, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाचक, तो उसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको पता है डू या डज को आगे ले लो, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है इंट्रोगेटिव में। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बेसिकली पहचान क्या होती है? रहा है, रही है एंड रहे हैं। पहले तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है किसी कार्य का जारी रहना। ठीक है, लेकिन कब जारी रहना? जब हम उस बात के बारे में बता रहे हों। जैसे मैं कहा मैं खेल रहा हूँ, तो जब मैं ये बात बोलूँ उस टाइम पे मैं खेल रहा हूँ, तो वो किस चीज़ में आती है? कंटिन्यूअस में आ जाती है, यानी काम लगातार जारी है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कंटिन्यूअस का। इसका बेसिकली स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस या तो ing लगा लो, अच्छा इसको आप क्या कह सकते हो, ऑब्लिक करके B4, है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बेसिक सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज प्लेइंग नाउ, वह भी खेल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इसका पहला रूल, पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का मतलब जब हम कोई काम कर रहे हो, जब हम किसी काम के बारे में बोलें और वो काम उस टाइम पर चल रहा हो, तो कब होता है? तब वो होता है कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप भविष्य भूतकाल की बात करोगे तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट में करोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर की करोगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। चलिए अब कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे नाउ, दीज डेज, at present, at this moment। अगर इन वर्ड्स का यूज़ काय को रिप्रेजेंट करने, रिप्रेजेंट ऑफ टाइम, वही टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हो, तो किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये रहा हमारा सामने एग्जाम्पल, एज इट इज़ इसी को लिख देते हैं। ही इज़ प्लेइंग नाउ, यानी वह अभी खेल रहा है, यानी खेलने का काम, उसके खेलने का काम अभी भी जारी है। जब हम बता रहे हैं तब भी उसके खेलने का काम जारी है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ रही है। जब ये वर्ड्स जो दिए गए हैं लाइक नाउ, दिस डेज, एट प्रेजेंट एंड एट दिस मोमेंट, जब ये किसी टाइम का बोध कराते हैं ना, तब ये सेंटेंस काय में बनता है? किसी जैसे हिंदी वाक्य में आते हैं और ये शब्दों का यूज़ हो, जैसे नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट एंड एट दिस मोमेंट, तो किस टेंस का यूज़ होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है। एग्जाम्पल से हम जैसे समझ ही चुके हैं कि ही इज़ रीडिंग नाउ। ओके, चलिए अब दूसरा यूज़ होता है कि निकट भविष्य की योजना बताने के लिए, यानी हम जल्द, मतलब पॉसिबिलिटी यही हो कि हम कोई काम करने, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर प्लानिंग फॉर शॉर्ट टाइम, फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, नियरली पास की। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, यानी मैं आज रात को जाऊंगा, है ना, मैं आज रात को दिल्ली जाऊंगा, लेकिन कब जाऊंगा? आज रात को, यानी ये निकट भविष्य की बात हो गई, यानी हम आज रात को जाने वाले हैं, यानी आज
आज ही के दिन में एक क्रिया हो जाएगी ना, यानी निकट भविष्य की, ज़्यादा 2-4 दिन 5 दिन का गैप तो है नहीं, है ना, ज़्यादा दूर की मतलब आगे की बात तो हम कर नहीं रहे, निकट भविष्य की बात कर रहे हैं ना। तो वो जब किसी फ्यूचर प्लानिंग या निकट भविष्य में होने वाले कामों को किस में शो करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में शो करते हैं। थर्ड यूज आपका कहाँ आता है इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, इरिटेशन। किस चीज़ में, इरिटेशन में, यानी चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, एनोयंस, यानी नाराज़गी बताने के लिए भी, यानी हमें जब चिड़चिड़ी होती है किसी के, हम किसी के प्रति नाराज़गी शो करते हैं, कंप्लेनिंग करते हैं, तब हम उस टेंस को काय में बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाते हैं। जैसे शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा शिकायत करती है, यानी वो हमेशा शिकायत करती है, उसकी आदत ही है, चिड़चिड़ापन आता है ना, नाराज़गी हमें उससे कि हाँ वो हमेशा शिकायत ही करती रहती है, उसके पास और कोई काम नहीं है। लेकिन 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 ये शायद ही आज तक आपको किसी ने बताया हो कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, नोट में मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, कुछ वर्ड हैं जैसे कि आपका सी, कॉमा, हियर, कॉमा, रिकॉग्नाइज, स्मेल, टेस्ट, कॉमा, सीम, कॉमा, अपीयर, कॉमा, लुक, लव, विश, मीन, सपोज, कंसिस्ट, comprise, belong, resemble, need and dare। जब ये सारे वर्ड्स आए या ये सारी वर्ब्स क्या होती हैं, ये वर्ब हैं, एज ए वर्ब आए, तो इनका यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते। ओके, लाइक अगर मैंने आपसे कहूँ, जैसे मैंने आपसे बोला कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल, आई एम सीइंग दे डू नॉट रीड, मैं देखता हूँ कि वो नहीं पढ़ते हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो नहीं पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सी का यूज़ हम बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते। तो क्या बोलेंगे हम, आई सी दे डू नॉट रीड, यानी जब भी मैं उन्हें देखता हूँ वो मुझे पढ़ते हुए नहीं दिखती। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मैंने आपको अच्छे से समझाया। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बेसिकली पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रही है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। एम काय के साथ यूज़ होता है, सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट के साथ, आर होता है यू, वी, दे एंड प्लूरल थिंग्स, प्लूरल थिंग, और इज होता है सिंगुलर थिंग, ही, शी, इट, नेम, है ना, इनके साथ। तो जब ये सब्जेक्ट आते हैं तो इनके अकॉर्डिंग ये हम वर्ब का यूज़ करते हैं। उसके बाद
पहला यूज़ होता है जब नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट एंड एट दिस मोमेंट, ये चारों शब्द टाइम का बोध कराते हैं, तब हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तब हम उस वाक्य को किस में बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाते हैं। दूसरा, फ्यूचर की निकट भविष्य की यानी नियरली फ्यूचर प्लानिंग, निकट भविष्य की किसी योजना को बताने के लिए हम क्या का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन, एनोयंस यानी नाराज़गी, हम जब किसी के प्रति नाराज़गी या चिड़चिड़ापन शो करते हैं तो किस में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। बेसिकली सी, हियर, रिकॉग्नाइज, स्मेल, टेस्ट, सीम, अपीयर, लुक, लव, विश, मीन, सपोज, कंसिस्ट, कंप्राइज, बिलोंग, रिजेंबल, नीड, डियर, ये एज ए वर्ब यूज़ की जाती है ना, तो जनरली इनका यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते। जैसे आई एम सीइंग दे डू नॉट रीड, मैं देख रहा हूँ कि वो नहीं पढ़ते हैं, तो ये गलत है। हम इसका सही क्या होगा, आई सी दे डू नॉट रीड, मैं देखता हूँ कि वो नहीं पढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना आपको समझ में आया